हाय फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं जिसमें क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा। तो त्रिकोणमिति को अच्छे से समझने के लिए हमारे वीडियोस को पूरा देखें। दोस्तों, हम सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब जानेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे ट्री का मतलब होता है तीन, और गोन का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ट्री का मतलब तीन, और कोण का मतलब तो एंगल आप जानते ही, और मिति का मतलब माप। यानी तीन कोण के माप के बारे में हम पढ़ते हैं, वो त्रिकोणमिति होता है। जिसमें हम लोग साइड्स और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। साइड्स और एंगल मतलब कि भुजा और कोण के माप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम पाइथागोरस त्रिक यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में कोई नंबर है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसको जोड़ेंगे आपस में तो 5 होगा, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 9 होगा। ये अगर बराबर नहीं है, ये नंबर जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट में नहीं है। फिर इस पर ट्राई करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, और बराबर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 16 9 25 होता है, और इधर भी 25 है। तो ये तो बराबर हो गया। यानी कहेंगे कि 3 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है फ्रेंड। हम आपके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको प्रैक्टिस कर बताना है बना के कि इसमें से कौन कौन सा पाइथागोरस त्रिक के रूप में है, ठीक है दोस्तों। जो त्रिकोणमिति होता है उसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के एंगल का ही साइड और एंगल को पता किया जाता है। जिसमें आपको बता दें कि ये कर्ण होता है, जो सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहा है वो कर्ण होता है, और जो समझिए जमीन से लगा होगा उसको आधार कहेंगे, और जो बांस की तरह ऊपर खड़ा होगा उसको लंब कहेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लंब और आधार जो है वो परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहता है। सपोज इस फिगर को अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि फिगर जब ऐसे घूमेगा ना तो कर्ण फिर तिरछा ही रहेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान। दोस्तों, हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि साइन और कॉस का जो संबंध होता है वो लंब और कर्ण से होता है। साइन का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें लंब आएगा और कर्ण आएगा, ठीक है। जिसमें आपको बता रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। और बता दें कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और लंब आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, सिर्फ पलट जाएगा उसमें, ठीक है। जिस प्रकार साइन और कॉसेक का संबंध लंब और कर्ण से होता है, उसी प्रकार कॉस और सेक का भी संबंध कर्ण, आधार और कर्ण से होता है। यहाँ कॉस और सेक का जो भी फॉर्मूला आएगा वो कर्ण और आधार से रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ कॉस थीटा बराबर पूछा जाएगा, क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, और आधार, ये जो आधार है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार साइन और कॉसेक का संबंध लंब और कर्ण से होता है, और कॉस और सेक का संबंध आधार और कर्ण से होता है, उसी प्रकार टेन और कॉट का जो संबंध होता है वो लंब और आधार से होता है। यानी टेन और कॉट का जो फॉर्मूला होगा, जैसे टेन थीटा बराबर तो होता है लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा आधार, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है।
दोस्तों हम आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो ये है एच मतलब कर्ण हो गया, पी मतलब लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब कि जो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर करके जो जोड़ा जाता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी प्रकार इसका जो स्क्वायर रूट है वो बराबर के इधर से उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट उसी पर क्या होगा, चढ़ जाएगा। सेम उसी प्रकार आपको अगर परपेंडिकुलर पता करना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। और यदि आपको परपेंडिकुलर पता करना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे। और अगर बेस पता करना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम वही फॉर्मूला दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अभी जो फॉर्मूला आपको कराया गया है उस फॉर्मूले से आधारित आप प्रश्न आपके सामने रखा गया है। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आपको हाइपोटेनस पता करना है। तो हाइपोटेनस के लिए एक फॉर्मूला लिखा गया है कि एच बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे। बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। यानी कर्ण 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपसे कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, आधार पूछा जाएगा। तो बी बराबर फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एच का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। पी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को आपस में घटाएंगे तो होगा 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो बेस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो फ्रेंड इस सवाल में आपको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब पता करना है और P बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो H का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। B का वैल्यू दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64। तो 100 में से 64 जैसे ही घटाएंगे आएगा 36 और 36 का वर्गमूल होता है 7। यानी P का वैल्यू कितना 6। P का वैल्यू कितना होगा जी 6 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया गया है, तो उसी पर आधारित आपके सामने एक प्रश्न रखा गया है जो आपको बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल क्या है समझ लीजिए, बाकी आप बनाइएगा। किसी समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 दिया हुआ है, BC बराबर 8 दिया हुआ है। ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। आपको उसमें AC प्राप्त करना है, जिसमें B कोण को ध्यान रखेंगे कि B कोण समकोण है। ठीक है, तो इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है।